एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में भी हम करेंगे न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, यदि वो गुडविल नहीं लेकर आता है तो उसके रिगार्डिंग हमारा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। एक क्लास इससे पहले हमने इसके बारे में कर चुकी है। आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। A, B and C are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Respectively, two new partners D and E are admitted. अब दो नए पार्टनर आए फर्म में, कौन? एक D आया है और एक E आया है। The profits are now to be shared in the ratio of 3:4:2:1. न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 3:4:2:1 आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। D is paid ₹90,000 for his share of goodwill. डी ने क्या किया है, 90,000 रुपए दिए हैं किसके? अपनी गुडविल के, ठीक है। बट ई हैज इनसफिशिएंट कैश टू पे फॉर गुडविल। अब क्या है, जो ई है, ई अपनी गुडविल देने में इनसफिशिएंट है, ठीक है। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 ईच। अब देखिए, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि दोनों के कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। यहाँ पर ईच लिखा है, इसका मतलब डी ने भी 1,20,000 रुपए दिए और ई ने भी 1,20,000 रुपए दिए हैं, ठीक है। कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब देखिए, डी लेकर आया है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ई नहीं लेकर आया। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट to D's capital to E's capital and to premium for goodwill, ठीक है। D की कैपिटल 1,20,000, E की कैपिटल 1,20,000 एंड 90,000 रुपए कौन लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर आया। तो 3,30,000, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ये, ठीक है। अब हमें सेकंड एंट्री करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर हम ये देखेंगे कि कौन पार्ट में सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ये सारा शेयर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करनी है। तभी हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, पूरी फर्म की आपको गुडविल गिवन है, नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप ई का शेयर फाइंड कर सकते हैं कि ई का कितना शेयर है। तभी तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, यदि हमें उसकी अमाउंट पता होगी। तो अब क्वेश्चन में देखिए, एक चीज हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें डी का शेयर भी हमें गिवन है एंड डी 90,000 गुडविल लेकर आया। तो डी के शेयर से ही हम क्या निकालेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमारा सेक्रीफाइस एंड गेन निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो है 5:4:1, 5, 4 and 1 एंड न्यू रेशियो है 3:4:2:1, 3:4:2:1। अब निकालेंगे ए सैक्रिफाइस शेयर, पूरा नहीं लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। ए सैक्रिफाइस शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पता है आपको, 5/10 - 3/12। तो कितना हो जाएगा हमारा, इस कैल्शियम लेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। (15/60) आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। बी का निकालेंगे, बी का कितना आ जाएगा, 4/10 - 4/12, 60 एलसीएम 24, 4/60, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/50 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर सी का निकालेंगे, सी का कितना आ जाएगा हमारा, 1/10 - 2/12, 60, 6 - 4/60, यानी कि माइनस में आ रहा है ये 1/50। अब यहाँ पर देखिए, सी क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि सिर्फ दो पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो हमारा सी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है।
तो आपने पढ़ा होगा जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करके आए थे कि जो गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं और डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे एंड ई के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, वहां पर हमें क्या करना है, सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि सी क्या करेगा, फ्यूचर में गेन करेगा, तो इसको कंपनसेशन अब इस टाइम पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो वर्किंग नोट हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का। अब हम सेकंड क्या करेंगे, सेकंड हम पहले फर्म की गुडविल निकालेंगे। ठीक है, तो डी शेयर कितना है, डी का शेयर देखें, डी का शेयर क्या है, 2/12 है। ठीक है, डी की गुडविल कितनी है, 90,000 है। तो फर्म की गुडविल कितनी निकालेगी, फर्म्स गुडविल कैसे निकलेगी, आप देखिए यदि हम डी का शेयर निकालते हैं गुडविल का, तो हम कैसे निकालते हैं, गुडविल लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं शेयर से, 2/12 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। अब यदि हमें फर्म की गुडविल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, शेयर को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, या मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी फर्म्स की गुडविल, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो इसको निकालेंगे 90,000 मल्टीप्लाई 12/2 कर देंगे इसको बेटा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000 हमारी फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। ठीक है, फर्म की टोटल गुडविल आ गई। फर्म की टोटल गुडविल आने के बाद हम क्या निकालेंगे, ई का शेयर निकालेंगे, ई शेयर इन गुडविल, ई शेयर इन गुडविल, ई का शेयर कितना होगा गुडविल में, ई का शेयर कितना है 1/12, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब हमें एक चीज और निकालनी है, क्योंकि सी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, तो सी का भी देखेंगे हम कितना, हमें इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसी का शेयर भी निकालेंगे गुडविल में, सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर कितना हो जाएगा 5,40,000 मल्टीप्लाई 1/12, ये गेन कर रहा है, सॉरी 1/15 ये गेन कर रहा है, तो 1/15 इसका क्या हो जाएगा, 1/15 ये कितना करेगा, कंपनसेट करेगा गुडविल का, तो कितना आ जाएगा, ये 36,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमने सारी चीज निकाली है। अब हमें क्या करनी है, अपनी जर्नल एंट्री करिए। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, पार्टनर्स में क्या बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000। ठीक है, फिर हमने बताया कि जो पार्टनर कैप गुडविल नहीं लेकर आता तो उसके हम करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे ई का करंट अकाउंट डेबिट, 45,000 से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमें, यहाँ पर हम सी का करंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। देख, जब भी याद रखना, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता है तो उसका हम करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, यदि एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर्स है उनका हम कैपिटल अकाउंट ही डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी, 36,000। अब इन सभी अमाउंट्स को कौन लेगा, इनको लेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का दो तरीका है कि आप इन सबको प्लस कर लें, प्लस करके हमारी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, ए एंड बी कितना सैक्रिफाइस करिए, 15:4, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 15:4 हमारी क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इनको प्लस करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो हमारी फर्म की टोटल गुडविल है 5,40,000, इसको आप इसके इस शेयर से यानी कि 1/4 या फिर 15/60 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल में इनका शेयर आ जाएगा जितना भी इनको मिलना है। ठीक है, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करके देखना है, इनका टोटल करके रेशियो से निकालना भी और टोटल फर्म की गुडविल से इनके शेयर से निकालना भी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आपके लिए। जर्नल एंट्री हमारी ऐसे हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।